যদি কোনো আফত বালা মুসিবতে তুমি গ্রেফতার হয়ে যাও, চলে আসে, সেই সময় তুমি আমার নাম নিয়ে নিবে, বলবে ইয়া আবুল হাসান আমার মদদ করো। যেমন আমরা এখনো বলি ইয়া আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি मदद करो, या गौस पाक मदद करें, আল मदद করে। এক জামাত সফর কো जाती थी, মানে সফরের জন্য কোথাও যাবে কোনো লোক, একটা দল বেঁধে সে যাচ্ছিল। হযরত আবুল হাসান রহমতুল্লাহ আলাইহি সে कहा, সব ওনারা 4-5 জন গিয়েছেন, গিয়ে বললেন কি হুজুর আমরা যাব, সফর করতে যাব, তো একটু দোয়া করে দেন। रास्ता खूब खौफनाक है, राह खौफनाक यानी खूब खतरा वाला रास्ता है। आप हमें ऐसी दुआ सिखा दें कि जिसकी बरकत से हम बला और आफत से अमान में रहें। সবাই বলছেন কি হুজুর আমাদেরকে একটু এমন দোয়া শিখিয়ে দেন কি ওই দোয়া যখন আমরা পড়ি আর পড়তে পড়তে যাই, সমস্ত রকমের আফত বালা থেকে আমরা বেঁচে থাকি, মাহফুজ থাকি। आपने फरमाया जब किसी बला का सामना हो अबुल हसन को याद करना। এই বলো এটা হজম হবে? যাদের আকীদার একটু এদিক ওদিক হয় তাদের কি হজম হবে? কখনো হজম হবে না। আল্লাহ নাম ছাড়া এই কামিল ওলি আল্লাহ বলছেন আমার নাম নেবে। আরে আমিও মানুষ, উনিও মানুষ, ওনার নাম নিলে কি হবে? আমি যদি নিজের নাম যদি নেই, যদি আল্লাহ নাম নয় না নি, আব্দুল্লাহ যদি নিজেকে আমি বলি হে আব্দুল্লাহ হে আব্দুল্লাহ, হযরতে আবুল হাসান বলছেন কি না তুমি আমার নাম নেবে। হ্যাঁ, তো এই আল্লাহর যে নাম নেয়ার এইটা কি আছে? কি এটা কোনো তাবিজ আছে? কি কোনো শয়তানকে পালাবার জন্য কোনো দোয়া আছে? কি আছে? আছে এরকম মওজুদা গদ্দি নশীন হুজুর কিবলা আলাইহির রহমা ইনি কি বলছেন না, একটা ঘটনা আছে। तो ये घटना मुद्दे एक घटना इसे मैं उसको उर्दू में बता रहा हूँ। हुजूर ने ये देखा इनके किसी रिलेटिव में, किसी करीब में, मैंने ये औलिया कामिलीन में इसको दर्ज किया है, मैंने लिखा है इसको। वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमेशा कोई ना कोई आ करके उनकी रिश्ते में नतनियाँ जो भी होती थी हमेशा उनको तंग करती थी, और वो करता था, शैतान आके परेशान करता था। तो वो कई मरतबा इस तरह से परेशान हुआ, वो ऊपर से जब नीचे आती तब उनको परेशान करता और डराता। तो हुजूर कहते हैं जिनको एक मरतबा बताया हुजूर को, तो इन्होंने कहा जब ऐसा होना तो तुम एक काम करना, मौलाना अजान गाछी का नाम लेना, बोलना कि अजान गाछी के हमें बोले दीबो, सूफी हुजूर किबला के बोले दीबो, जब ऐसा हुआ हो तो तुम ऐसा ही करोगी। ठीक इसके बाद वो ऐसे ही आया और उसी तरह से डराना धमकाना शुरू किया, खौफनाक चेहरे से डराया। जैसे उसने देखा कि इस तरह की बातें हो रही है, फौरन जो है उसने क्या किया कि वही बात बोल दिया, যদি আমাকে তুমি परेशान করবে আমি হুজুর কিবলা के बोले दीबो, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के बोले दीबो, नहीं निबे। इस तरह के वाक़यात मेरे साथ भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखा है, और ये वाक़यात बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप लोग में से कोई भी अगर चाहे आजमा सकता है इसको, ये मैं इस भरी महफिल में मैं बोल रहा हूँ। कभी भी कोई परेशानी आए अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के नाम को लेकर के, हजरत गौस पाक के नाम को भी लेकर के आप करें तो वहाँ भी फायदा होता है। किसी औलिया कामिलीन का नाम लेकर के आप करें तो फायदा होगा। बदअकीदगी को छोड़ दीजिए, यहाँ वहाँ पर उसके मामले को छोड़िए। जो यहाँ पे जो औलिया अल्लाह के यहाँ रह करके जो बात बताई जाती है उससे बढ़ करके खुश अकीदगी और कुछ नहीं होती। अगर है तो उस पर यकीन करना चाहिए आदमी को। तो यहाँ क्या, तो जब उनको बोल दिया उन्होंने कि हमें बोले दी, उसके बाद साथ साथ वो भाग गया शैतान, बोले यार हमें कोखनो आशबो ना, मैं तुम्हारे पास और कभी नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगा कभी। तो वो भाग ही गया। तो इसी तरह से हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है मेरा नाम तुम ले लेना, उस वक्त जो है बला तुम्हारी कट जाएगी, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। ऐसी दुआ सिखाएं जिसकी बरकत से हम बला आफत से अमान में रहें। आपने फरमाया जब किसी बला का सामना हो अबुल हसन को याद करना। उस जमात को ये बात पसंद आई है। हाँ, उस वक्त भी लोग थे ऐसे कि वहाँ भी यकीन नहीं करते थे, जो आज भी लोग हैं ऐसे कि आज भी कोई कामिल वली अल्लाह कुछ बोले यकीन কি বলছে আমার মাথায় আসে না, ছেড়ে দাও তো, এখনো হয় এরকম। तो यही হলো बदअकीदगी। ये अजहर की बात क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी तो ऐसे लोग थे कि नहीं थे? वहाँ भी अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलते तो वहाँ भी मामला वैसा ही होता। तो इसी तरह से बोलते, अरे क्या है सामने में इतना खुशू खुजू दिखाता कि इससे बढ़ के हुजूर का कोई चाहने वाला ही नहीं है। आज भी हुजूर के सामने में लोग ऐसे बुत से खड़े होते हैं, कान पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, नाक पकड़ेंगे, सर पकड़ेंगे, छाती पकड़ेंगे, अब पकड़े हुजूर जा, हुजूर आप नहीं कर, हुजूर आप नहीं कर। अरे ये मक्कारी छोड़ो यार, ये मक्कारी क्या करते हो?
सही दिल से मुर्शिद के आगे झुको, तब तुम्हारा काम होगा। ऐसा जितना भी करते रहोगे, जितना भी हजारों साल भी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्शिद की जो निगाह होती है वो बातनी निगाह होती है, और बातनी तौर पे वो नजर करते हैं और देखते हैं। ये ज़ाहिरी में तुम जो करो उसकी भी खबर हो जाती है, वो भी उनको पता हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों से हम पर जो है ये हम पर तो कोई असर अल्लाह के फजल से नहीं होता। जिसकी बरकत से हम बला आफत से महफूज रहें। उन्होंने कहा जब किसी बला का सामना हो अबुल हसन को याद करना। उस जमात को बात पसंद नहीं आई, रवाना हो गई। इत्तेफाक से राह में चोरों ने घेर लिया और करीब था कि सबका माल व असबाब लेकर राही हो माने लेके चल दे। इतने में उनमें से एक शख्स ने उस हाल में आपको याद किया, खौफ व हिरास के आलम में, डर के माहौल में याद किया। याद करना था कि चोरों की नज़रों से वो शख्स गायब हो गया। चोरों की नज़र उस पर न पड़ी। जब नज़र न पड़ी, चोरों ने गुल मचाया। ए लो, अजीब वाक़या पेश आया कि वो मर्द जिसका हम माल असबाब छीनने को थे वो तो भाग गया, माँ असबाब सवारी गायब हो गया। कहाँ चल दिया पता नहीं मिलता। हासिल कलाम, वो मर्द तो बच गया और बाकी सब लूटे गए, यहाँ तक कि नंगे चुम रह गए। जब वो शख्स जमात को नजर आया तो सलामत हाल था, सलामत था। पूछने लगे क्या हुआ, तू कहाँ चला गया था कि सलामत रहा। उसने शेख को याद करने और गायब होने का सारा हाल उनके रूबरू बयान किया। जब वो जमात लौट कर शेख के पास आई, फिर आई यहाँ तक ये गान दिखे से बोलছেন कि কিছু লোক ওখানে একটা কাফলা যাচ্ছিল সেই সফরের জন্য। ওইখানে গেলেন হযরতে আবুল হাসান খিরকানি রহমতুল্লাহ আলাইহি। তখন ইনি হেদায়েতের কাজটা শুরু করে দিয়েছিলেন। গেলেন, সে গিয়ে ওখান থেকে বলছেন ওনাকে, হুজুর আমরা সফরে যাচ্ছি, একটু দোয়া করে দিবেন কোনো আফত বালা মুসিবত না আসে। তখন হযরতে আবুল হাসান খিরকানি বলছেন আলাইহি রহমা কি যদি কোনো আফত বালা মুসিবতে তুমি গ্রেফতার হয়ে যাও, চলে আসে, সেই সময় তুমি আমার নাম নিয়ে নিবে, বলবে ইয়া আবুল হাসান আমার মদদ করো। যেমন আমরা এখনো বলি ইয়া আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি মদদ করো, ইয়া গৌসে পাক মদদ করেন, আল মদদ করে আমরা যে বলি। তো এরকম যে তখন তুমি বলে দিবে আবুল হাসানকে ইয়াদ করবে, তো তখন ওই কি করলো, এই লোকটা ইয়াদ করলো একই জন। আর যত ছিল ওনাদেরকে এই কথাটা পছন্দ আসেনি। ওনারা বললেন কি আমি ওখানে থাকবো, ইনি এখানে আছেন, আমি ওনার নাম নিব, আল্লাহর নাম নেব না, আমার কি লাভ হবে যদি আরও কিছু ক্ষতি হয়ে যায়। সেই জন্য এই ভয়ে উনি নাম নেননি, ইনার নাম নেয়নি। তখন কি আছে, যে লোকটা নাম নিয়েছিল তার কি হয়েছে, আর যে নাম নেয়নি তার কি হয়েছে। इससे ये मतलब नहीं है कि अल्लाह से बढ़ गए, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे जो नुक्ताचीन लोग होते हैं, तीर लेके जो खड़े होते हैं मारने के लिए, वो लोग यही कहते हैं देखो अल्लाह से बढ़ा दिया वली अल्लाह को। हरगिज़ नहीं, अल्लाह से वली अल्लाह को नहीं बढ़ाया, बल्कि वली अल्लाह को अल्लाह से ऐसा जोड़ा कि जिसका तुम गुमान नहीं कर सकते हो। ऐसा जोड़ा है कि उनके दरमियान में जो ताल्लुक है इतना मजबूत ताल्लुक है कि अल्लाह के साथ जो ताल्लुक उन्होंने रखा है, अगर इनका भी नाम ले ले तो अल्लाह तुम्हें फ़ायदा पहुंचा देगा। ये मतलब ये है, इस बारीकी को तो समझ लो। তখন উনি যত লোক ছিলেন সেই গিয়ে ডাকু হামলা করে দিল। ডাকু যখন হামলা করছে, এবারে ইনি সব মাল আসবাব যত ছিল ইনার সব লুটে নিয়েছে। এবার ইনি যে ছিলেন এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছেন, ইনার কাছেও সে আসছিল। যখনই আসছে তখন কি করলেন, ইনি বললেন ইয়া আবুল হাসান, ইয়া আবুল হাসান আল মদদ আল মদদ। যখনই বললেন সঙ্গে সঙ্গে যত চোর ডাকাত ছিল ওদের নজর থেকে ইনি গায়েব হয়ে গেছেন, से नुकिए गए। सबके आंख पर पर्दा पड़ गया। जब पर्दा पड़ गया कोई नहीं देख पाया। बाद में जब माल असबाब सबका लूट लिया गया और ये जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया, तो वही जाएगा আবার যখন মামলাটা ঠিকঠাক হলো তারপরে সে জিজ্ঞেস করছে ওই যত ইনার কাফলার লোক সঙ্গে ছিল, ভাই তুমি কোথায় গিয়েছিলে, হ্যাঁ, আর তোমার এই হাতগুলোতে যত সামান ছিল সব ওই রকমই আছে কি করে। হ্যাঁ, তাহলে সে বলছে কি না আমি তো ওইখানে ছিলাম। বলে তাহলে তুমি বাঁচলে কি করে, তোমার কিছু হয়নি কেন। বলে ওই যে হুজুরের কাছে গিয়েছিলাম, যে হুজুর বলে দিয়েছিলেন কি আমার নাম নিয়ে নিবে, সেই সময় আমি ওই হুজুর আবুল হাসান খিরকানির নাম নিয়ে নিয়েছি। তো যখন ওনার নাম নিলাম তাহলে কি হলো আমিও জানি না কি হয়েছে। আমার কাছে আসলো লোক, এসেও তারপরে চলে গেছে। সে নিজের বলছিল কি ওই লোকটা গেল কোথায়, যাকে আমরা খুঁজছিলাম, যার কাছে মাল আসবাব ছিল তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো এই হলো
तब उन लोगों का जहन जो है उस तरफ काम किया कि आने के वक्त में हुजूर ने ऐसा कहा था कि जब कभी हो ऐसी परेशानी तो मेरा नाम ले लेना। उसी वाक़े को ये बता रहे हैं कि जब ऐसा मामला आया तो सबों का तो माल चला गया, इसका बच गया। जब बच गया उसके बाद ये पहुँचे, जब ये पहुँचते हैं वापस होते हैं, उसने शेख को याद करने और गायब होने का सारा हाल बताया। जब वो जमात लौट के शेख के पास फिर आई तो पूछा, हजरत खुदा के वास्ते बताइए। এবারে ওই কাফলার মধ্যে যত লোক ছিল সব গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, হুজুর এটা কি ঘটনা, আমরা আমাদের যত আসবাব ছিল মাল ছিল সব চোররা লুটে নিয়েছে, কিন্তু এই লোকটা বেঁচে গেল আর এই বলছে কি আমি আপনার নাম নিয়েছিলাম। তো এটা घटनाটা কি বুঝতে পারছি না আমরা कि उसमें राज क्या था कि ये बचा और हम लोग लूट लिए गए, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला को पुकारते थे, पुकार रहे थे। बोलते ना डायरेक्ट अल्लाह को एकदम पहुंच जाएगा, हट से, इनडायरेक्ट नहीं, कोई जरूरत नहीं, बिना वसीला